हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, कई सारी वीडियोस में डिजिटल सेवा पोर्टल, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, किंग ऑनलाइन एकेडमी, सीएससी इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन बिजनेस एंड एडवर्टाइजमेंट, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन जॉब्स, फॉर्म, इंटरनेट टेक्नोलॉजी जैसी कई सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। जिससे क्या होगा, मेरी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी और आप वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कई सारी वीडियोस में पहले से ही डिजिटल सेवा पोर्टल से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप यहां पर आके विजिट करके ये वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। कई सारी वीडियोस मेरी ऐसी हैं कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो रही हैं, जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा आपके लिए लग रहा है। आपके लिए कई सारी वीडियोस में आगे लाता रहूंगा, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का टॉपिक है उत्तरजीवी प्रमाण पत्र। उत्तरजीवी प्रमाण पत्र हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से राजस्व विभाग के प्रमाण पत्र हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो घर बैठे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने यूजर आईडी के माध्यम से। इसमें हम वीडियो में बताने वाले हैं कि दस्तावेज इसमें क्या क्या मांगे जाते हैं, और पूरा विवरण इसमें आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं इसमें पूरा विवरण इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में आज मैं फुल प्रोसेस में इसमें बताने वाला हूँ, कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें मांगे जाते हैं। सब चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, वहां से जाके आप देख सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कई मैंने एक प्रमाण पत्र पहले भी बना रखा है, जो कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का ही है, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र। आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र है उत्तरजीवी का, इस टाइप से उत्तरजीवी प्रमाण पत्र होता है। यही हम आज इस वीडियो में अप्लाई करना बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपना यहाँ पर आ जाना है, ये गूगल पे सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूके। में हमें इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक कर देते हैं, इस टाइप का हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और एक नोटिफिकेशन बता देता हूँ, बार बार मैं इस हर बार वीडियो में बताता हूँ आपको, ये ब्राउजर हमें हमेशा, जैसे कि आप देख रहे हैं लाइन सी चल रही है, तो इसमें लिखा है सभी सीसीपीएलई या हमारे ये यूजर्स हैं मोजिला फायरफॉक्स 48 वर्जन 32 बिट की ही इसमें उपयोग करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ही आपको ये रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट, ये राजस्व विभाग के ई डिस्ट्रिक्ट के सभी सभी इसी में ही अपलोड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको लॉगिन बटन यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे लॉगिन क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डाल देना है, जो भी आपका कैप्चा कोड यहाँ पर शो होता है वो आपको डाल देना है और इसको साइन इन कर लेना है। ठीक, जैसे हमारा साइन इन हो जाता है, इसके बाद आपको यहाँ पे आवेदन पर क्लिक करना है, नया आवेदन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है राजस्व का, इसमें रेवेन्यू प्रमाण पत्र, और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा उत्तरजीवी प्रमाण पत्र। तो उत्तरजीवी प्रमाण पत्र में मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ क्या क्या इसमें मांगे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला है हमारा आवेदन फॉर्म, फिर उसके बाद आधार कार्ड। आवेदन करता जो भी आवेदन करेगा तो उसका आधार कार्ड हो गया, और परिवार का जो सदस्य है उसका भी आधार कार्ड लगेगा इसमें, और राशन कार्ड लगना है, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। ठीक है, जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है, पिता की या उनके बच्चों की या किसी चीज की किसी की भी होती है, इसमें यहाँ पे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें एक 10 रुपए का स्टाम्प लगता है, जिसमें एक शपथ पत्र लिखा होता है। वो मैं बता देता हूँ कि क्या शपथ पत्र में मांगा जाता है। ठीक है, एक हमारा शपथ पत्र है, यहाँ से हम शपथ पत्र देख सकते हैं कैसे हमें इस टाइप का हमने शपथ पत्र बनाना है। ठीक है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको फॉरवर्ड बना के, वो आप यहाँ से जाके डाउनलोड करके इसको शपथ पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपना फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए मैं अपने आगे प्रोसेस बता देता हूँ। फिर इसके बाद आपको जैसे हम उत्तरजीवी प्रमाण पत्र सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद फोटो आपसे मांगा जाता है, जो कि 100 KB से कम में रखना है। ठीक है, 100 KB से कम का होना चाहिए, तभी आप इसका फोटो यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, इनका फोटो हम अपलोड कर देते हैं, फिर यहाँ पे आपको अपलोड फोटो कर देते हैं क्लिक करके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको कोई सा भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और जो भी हमने पीडीएफ बनाई है उसको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे अन्य दस्तावेज करें,
फिर इसके बाद दूसरा भी हमारा कोई सा भी इसमें सेलेक्ट कर लेना है, ऐसा कोई है नहीं, यही सेलेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर 2 की फाइल अपनी PDF यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे संलग्न दस्तावेज देखें, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे दस्तावेज आप देख सकते हैं कि हमारा सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं हमारे सही तरीके से अपलोड हो गए हैं और साफ दिख रहे हैं। ये साफ दिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस टाइप से ही आप बनाना है इसको। और PDF बनाने के लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कैसे आपको 300 GB के अंदर PDF अपने क्रिएट करनी है, तो वो आप वहाँ जाके वीडियो देखकर उसको देख सकते हैं और उसका हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आवेदन पत्र भरे पर आपको क्लिक करना है। फॉर्म आपको यहाँ पर खुल जाएगा, तो यहाँ पे आपको हिंदी में टाइप करना है, नाम यहाँ पे भर देना है, पिता का नाम भर देना है, इसमें उसकी माता का नाम भर देना है, उसकी आयु अगर महिला है तो यहाँ पे महिला सेलेक्ट कर लेंगे या तो पुरुष सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी आयु जो भी उत्तरजीवी की जो आवेदन करता है तो उसका आयु यहाँ पे लिखनी है, जो किस डिस्ट्रिक्ट से है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, जो तहसील से है वो तहसील डाल देना है, तो जो भी उसका पटवारी क्षेत्र पड़ता है, जो भी कहीं का भी जो है जहाँ का पड़ता है, तो वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे कि ग्रामीण या शहरी है तो शहरी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है ग्रामीण या ग्रामीण सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे उसका ग्राम पंचायत जो भी ग्राम है उसकी सेलेक्ट कर लेना है। उसका कस्टमर आवेदन करता है आधार कार्ड नंबर डाल देना है।